बेदखल करने वाली बात। अनुपमा सीरियल में अभी तक आपने ये देखा कि राही अपनी पढ़ाई की बात सभी से करती है, तभी मोटी बहू वहाँ पे बोलती है हम जानते हैं कि अपनी पहचान बनाना चाहती है, लेकिन अभी इसके लिए फैमिली ज़रूरी है, पहचान नहीं, क्योंकि अभी इसे फैमिली बनानी चाहिए, पहचान नहीं। पहचान तो बन जाएगी लेकिन फैमिली सबसे पहले है। अनुपमा जी भी जानती है कि सबसे पहले फैमिली है, क्योंकि वो हर काम छोड़कर सबसे पहले अपने फैमिली को बचाने चली आती है। बोलिए अनुपमा जी, मैं सही बोल रही हूँ या नहीं? अनुपमा इस पर कुछ भी जवाब नहीं देती, लेकिन राही को अंदर अंदर ही लगता है कि शायद मेरी पढ़ाई यहीं तक रुक जाएगी। अब वहाँ से अनुपमा जाने वाली होती है तो प्रार्थना और बाकी सभी परिवार वालों से मिलकर जाती है। और प्रार्थना, तू अपना ख्याल रखना, तुझे कोई भी कमी हो तो मुझे बताना, और कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलना, बाकी परिवार वाले हैं तुम्हारे साथ। अनुपमा बोलती है कि बस अब मुझे यहाँ से जाना होगा, मैंने बहुत समय बच्चों के साथ बिता लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे इतना इज्जत सम्मान दिया और इतना सारा प्यार दिया, मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। तभी वहाँ पे ख्याति बोलती है आभारी तो हम हैं। पराग बोलता है कि हमारे छत के नीचे हमारे घर में अन्याय हो रहा था और हमें दिख नहीं रहा था, आपकी वजह से ये अन्याय होने से रोक दिया गया, आपका बहुत बहुत आभारी, आपने हमारी आंखें खोल दी और सही समय पे हमने कपिल जी को बचा लिया। अनुपमा बोलती अंत भला तो सब भला, अब कोई सुधरना नहीं चाहता तो हम क्या ही कर सकते, हम तो कोशिश करेंगे कि वो सुधर जाए। माही की तरफ इशारा करके बोलती है। गौतम माही एक दूसरे को देखते हुए बोलते हैं ये क्या बोल रही है? अनुपमा बोलती है वसुंधरा जी, अब आप ज़्यादा मत उस बारे में सोचिए जिसमें आपका कुछ गलती नहीं, सब ऊपर वाले के सामने छोड़ दीजिए, ऊपर वाला सब सही कर देगा, जो होना था सो हो गया, हमने ये अन्याय होने से रोक। अब दूसरी तरफ शाह हाउस में पाकी बहुत सारे पैसे लेकर जा रही होती है, तभी वो किंजल से टकरा जाती है। किंजल से टकराने पर उसके हाथ में पैसे होते वो नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर किंजल बहुत शौक हो जाती है और बोलती इतने सारे पैसे कहाँ से आए पाकी तुम्हारे पास? पाकी बोलती है ये सारे पैसे मेरे हैं और मैंने और ईशू की ये सेविंग्स है, तुम्हें क्या मतलब, मैं इन पैसों को क्या करूँ, कहाँ लेकर जाऊँ? किंजल बोलती है जब ये तुम्हारी और ईशू की सेविंग्स है तो अपने घर में रखो, जब ज़रूरत होगी तो इसे ले जाना। पाकी बोलती है हाँ इसकी ज़रूरत है इसलिए मैं इसे लेकर जा रही हूँ। दोनों की आवाज़ सुनकर तोसू और बाऊजी आ जाते हैं, जहाँ पे किंजल बोलती है बाऊजी ये देखिए इतने सारे पैसे लेकर ये कहाँ जा रही, क्या करूँ मैं, इस लड़की का कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है ये दिवाकर के पास इतने सारे पैसे लेकर जा रही है। पाकी तुम सच सच बताना, तुम दिवाकर के पास लेकर जा रही हो ना? पाकी बोलती है हाँ मैं दिवाकर के पास लेकर जा रही क्योंकि उसे एक कोचिंग सेंटर खोलना है, ये पैसे ईशू और तुम्हारे सेविंग से, इन्हें तुम दिवाकर को मत दो, अगर उसे ज़रूरत है तो वो खुद कहीं से इंतजाम कर लेगा। बाऊजी बोलते हैं तुम्हारे पास दिमाग नहीं है बाकी क्या? अरे गधेरी, इन पैसों को अपने घर में रख, अगर उसे कोचिंग सेंटर खोलना है तो वो अपने पैसे से खोले, तुम्हारे पैसे की क्या ज़रूरत? तोसू इतने सारे पैसे देखकर खुश हो जाता है और बोलता है पाकी तुम मुझे ये सारे पैसे दे दो, मैं इसका दुगना करके दे दूँगा। पाकी बोलती है नहीं तोसू भाई रहने तो, मुझे अभी इसे दुगना नहीं करना बल्कि दिवाकर को देना है। अब दूसरी तरफ आप ये देखोगी कि अनुपमा घर आ जाती है। अनुपमा को बाऊजी अपने पुराने बचपन की तस्वीरें दिखाकर बोलते हैं ये सारे मेरे दोस्त थे, एक दोस्त अभी बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में है भर्ती, मैं उससे मिल भी नहीं सकता, बहुत दूर है वो मुझसे। अनुपमा बोलती है मैं आपके दोस्तों से मिलवाऊंगी, मैं आपको दिल्ली लेकर जाऊंगी। अब अनुपमा बाऊजी को दिल्ली लेकर जाती है। आगे के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें।